बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस। होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस। हमने ये देखना है कि हमारे पास इंसानों में, ह्यूमंस में होम्योस्टेसिस कैसे होती है। होम्योस्टेसिस, मुझे ये बताओ कि हमारे अंदर होम्योस्टेसिस की ज़रूरत है या नहीं है? है। एनी प्लांट से ज़्यादा है या कम है? प्लांट से ज़्यादा है। तो इसलिए हमारे पास प्लांट से ज़्यादा मैकेनिज़्म होने चाहिए या कम? ज़्यादा मैकेनिज़म्स होने चाहिए। क्या प्लांट के पास स्पेशल ऑर्गन्स थे जिनके ज़रिए उसने एक्सक्रीशन की? नहीं। हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने स्पेशल ऑर्गन्स भी रखे हैं और उन ऑर्गन्स के साथ उनको मिला के ऑर्गन सिस्टम भी बनाए हैं। क्या बनाए हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाए हैं। किस काम के लिए? फॉर द रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल फ्रॉम अवर बॉडी। तो हमारे पास, हमारी बुक ने 3 मेन ऑर्गन्स डिस्कस किए हैं। उनमें हमारे पास स्किन है, हमारे लंग्स हैं और हमारी किडनीज़ हैं। ठीक है बेटे, अगर हम स्किन की बात करें, सिर्फ किसकी बात करें? स्किन की। तो स्किन हमारे पास 2 काम सर अंजाम देती है। नंबर 1, जब हमें स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, जब हमें पसीना आता है, स्वेटिंग होती है, तो तब हमारा वाटर, उसके साथ साल्ट्स, नमकियात वगैरह जो एक्स्ट्रा वेस्ट होता है वो बॉडी से क्या हो जाता है? एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, इट्स मीन वो कौन सा प्रोसेस हो रहा है? ओस्मो रेगुलेशन। ठीक है, कौन सा प्रोसेस हो रहा है? ओस्मो रेगुलेशन। अच्छा, इसी तरह जब हमें स्वेटिंग होती है, इवेपोरेशन होती है, वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो जाते हैं और हमारी बॉडी क्या फील करती है? ठंडक। इट्स मीन ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है? थर्मो रेगुलेशन। आपसे बेटे ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट द ओस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ स्किन, राइट द थर्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ स्किन। अलग-अलग से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो हम अभी डिटेल से डिस्कस करते हैं कि स्किन का स्ट्रक्चर कैसा है और वो कैसे ओस्मो रेगुलेशन और थर्मो रेगुलेशन में हमारी बॉडी की हेल्प करती है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास लंग्स हैं। लंग्स हमारी बॉडी में किस चीज़ का बैलेंस रखते हैं? एक्स्ट्रा गैसेस का। ठीक है, मतलब ये कौन सी गैस को हमारी बॉडी से बाहर निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं और अंदर कौन सी गैस आती है? ऑक्सीजन। तो जो हमारे पास लंग्स हैं, दे रिमूव एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी, दे रिमूव एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। वो कहता है यहाँ पे हम इस चैप्टर में लंग्स की डिटेल नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि चैप्टर नंबर 10 में हमने डिटेल देखी, हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम का कंपोनेंट है, कौन है? लंग्स। तो लंग्स के बारे में हमने कंप्लीट गैशियस एक्सचेंज जब ह्यूमन में पढ़ी, तब हमने कंप्लीट फंक्शन देखा कि कैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास किडनीज। क्या है? द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन आवर बॉडी, जिसका असल काम है वो कौन है? किडनीज हैं। क्या है? किडनीज किस काम में हेल्प करेंगी? हेल्प्स इन ओस्मो रेगुलेशन। हेल्प्स इन ओस्मो रेगुलेशन। बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर और साल्ट को क्या करेंगी? ये रिमूव करेंगी, बॉडी से एक्स्ट्रा साल्ट और वाटर को। तो आज के हम इस टॉपिक में स्किन और लंग्स के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे। किडनीज़ के ऊपर कंप्लीट अलग से लॉन्ग क्वेश्चन है, वो इंशाल्लाह हम उससे भी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये बात क्लियर? सबसे पहले हमारे पास स्किन। हमने सबसे पहले स्किन का स्ट्रक्चर देखना है। क्या देखना है? तो हम स्किन को जो है 3 मेन लेयर्स में डिवाइड करते हैं। हम कहते हैं सबसे ऊपर वाली जो है वो एपिडर्मस है, उसके नीचे डर्मस है और डर्मस के नीचे हाइपोडर्मस है। डर्मस के नीचे हाइपोडर्मस है। लेकिन हमारी बुक सिर्फ 2 को एक्सप्लेन करेगी, एक आउटर को और एक इनर को। आउटर जो होगी दैट इज़ एपिडर्मस, दैट इज़ एपिडर्मस। ठीक है, जो ऊपर वाली आउटर स्किन है, आउटर पार्ट है स्किन का, आउटर लेयर ऑफ द स्किन इज कॉल्ड एपिडर्मस। आउटर लेयर ऑफ द स्किन इज कॉल्ड एपिडर्मस। अब एपिडर्मस, हमारी जो एपिडर्मस है, इसमें मोस्टली केराटिनाइज्ड सेल्स होते हैं, उनमें केराटिन प्रोटीन होती है और वो डेड सेल्स भी होते हैं उसमें।
उसमें कैसे सेल्स भी होते हैं? क्योंकि हमारी स्किन के जो सेल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली फ्लेक ऑफ होते रहते हैं, मतलब ख़त्म होते रहते हैं, ऊपर वाले जाते रहते हैं, नीचे नए आ जाते हैं। हम नहाते हैं, पता नहीं कितने सेल्स बह जाते होंगे, टॉवल से मुंह साफ़ करते हैं, पता नहीं कितने सेल टॉवल के साथ चले जाते हैं। ठीक है, तो एपिडर्मस इज़ मेड अप ऑफ सेल्स, एपिथेलियल सेल्स होते हैं, लेकिन एपिडर्मस डू नॉट कंटेन ब्लड वेसल्स। इस एपिडर्मस में ब्लड वेसल्स नहीं होती, एपिडर्मस में ब्लड वेसल्स नहीं होती। एपिडर्मस है क्या? इट इज़ आउटर लेयर ऑफ द स्किन, इट डज़ नॉट कंटेन ब्लड वेसल, इसके पास ब्लड वेसल्स नहीं होती। अच्छा जी, तो फिर दूसरी हमारे पास कौन सी लेयर है? इनर लेयर ऑफ द स्किन इज़ कॉल्ड डर्मस। क्या है? डर्मस। बेटे जब भी डर्मा का वर्ड आता है ना, इट इज़ रिलेटेड विद द स्किन, इट इज़ रिलेटेड विद द स्किन। आप मार्केट में चले जाओ, जितने भी स्किन प्रिपरेशंस हैं, ऑइंटमेंट्स हैं, क्रीम्स वगैरह हैं, उनके नाम इसी से रखे जाते हैं। डर्मा है, ये डर्मोवेट है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है। ठीक है, ऑलमोस्ट सारी की सारी जितनी भी स्किन प्रिपरेशन क्रीमें मार्केट में मिलती हैं, ब्यूटी जो है वो क्या कहते हैं उनको, जो है वो केमिकल्स वगैरह जितने भी हैं वो सब के सब डर्मा से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अच्छा, डर्मस जो है वो हमारी स्किन की कौन सी लेयर है? इनर लेयर है। तो हमने कहा कि इस डर्मस में क्या होता है? इस डर्मस में बहुत कुछ होता है। क्या क्या चीज़ें होंगी? इस डर्मस में हमारे पास ब्लड वेसल्स होंगी। क्या होंगी? ब्लड वेसल्स होंगी। इस डर्मस में हमारे पास स्वेट ग्लैंड्स होंगे। क्या होंगे? स्वेट ग्लैंड। इसी डर्मस में हमारे पास ऑयल ग्लैंड्स भी होंगे, जिनको हम स्पीशियस ग्लैंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पीशियस ग्लैंड्स। समटाइम किसी की स्किन ऑयली होती है, वो ऑयल जो है वो स्किन पे आता रहता है। सिमिलरली इसी स्किन के अंदर फैट की लेयर्स भी होती हैं। क्या होती हैं? फैट लेयर्स। अच्छा, और इसके अंदर नर्व सेल्स, रिसेप्टर्स, नर्व एंडिंग्स होती हैं। क्या होती हैं? नर्व एंडिंग्स। कि हमारी स्किन में अल्लाह ताला ने जो रिसेप्टर रखे हुए हैं, किसी चीज़ को टच करके बता देते हैं ना ये कोल्ड है या हॉट है, तो इट्स मीन कि हमारी स्किन में रिसेप्टर्स हैं। तो वो रिसेप्टर कौन सी लेयर में होंगे? डर्मस में। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। हमारे पास डर्मस में ब्लड वेसल्स हैं, स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स, इस तरह फैट लेयर्स या फैट सेल्स, इसी तरह नर्व एंडिंग्स। ठीक है, ये सिर्फ जनरल हमने मोटी मोटी बातें लिखी हैं यहाँ पे। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन डर्मस एंड एपिडर्मस। डर्मस एंड epidermis is the outer layer of the skin, dermis is the inner layer of the skin. This is the first point of difference. Second, epidermis contain no blood vessels, dermis contain blood vessels, sweat glands, oil gland, fat layers and nerve endings. Clear? अब हम देखते हैं कि हमने कहा कि स्किन कितने एक्शन परफॉर्म कर सकती है। एक तो ओस्मो रेगुलेटरी है और दूसरा थर्मो रेगुलेटरी फंक्शन है। ठीक है, सबसे पहले हम थर्मो रेगुलेटरी फंक्शन देखते हैं, क्योंकि ये स्किन का असल काम हमारे पास वो एक्सक्रीटरी फंक्शन नहीं है। स्किन का एक्चुअल फंक्शन एक्सक्रीटरी फंक्शन नहीं है, लेकिन द मेन फंक्शन स्किन का हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन और थर्मो रेगुलेशन में है। ठीक है, तो इसलिए हम थर्मो रेगुलेशन को पहले एक्सप्लेन करते हैं। बेटे हमने कहा कि हमारे पास डर्मस में फैटी लेयर होती है, फैट की लेयर बनी हुई होती है हमारी स्किन में। जी हाँ, कहता है कि हमारी डर्मस में जो फैट लेयर है, जो क्या है? फैट लेयर है। ये फैट लेयर सर्दियों में इंसुलेशन का काम करती है। किसका काम करती है? इंसुलेशन। बेटे इंसुलेटर किसे कहते हैं? ऐसी अशिया जिनमें से करंट या हीट, दोनों करंट या हीट वो पास ना हो सके, उसे हम कहते हैं ये इंसुलेटर है। ये क्या है? तो इसका मतलब अल्लाह ताला ने हमारी स्किन में इंसुलेटर रखा है ताकि सर्दियों में हमारी बॉडी की जो अपनी हीट बन रही है वो बन के हमारी स्किन से बाहर ना निकल जाए, वो हमारी स्किन से बाहर ना निकल जाए। ठीक है, तो इंसुलेशन कौन प्रोवाइड करता है? वो भी प्रोवाइड कर रहा है स्किन। एंड हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, इसी तरह सम टाइम सर्दियों में आपने देखा होगा हमारे जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं ना स्किन पे, वो खड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, हमारे पास ये जो स्मॉल हेयर्स हैं, स्मॉल हेयर्स, ये किसके साथ मिलते हैं? हमारे पास मसल्स के साथ। किसके साथ मिलते हैं? मसल्स के साथ मिलके हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सर्दियों में क्या हो जाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। या स्मॉल
हेयर्स जो है वो ग्लैंड्स वगैरह के साथ, स्वेट ग्लैंड्स या ऑयल ग्लैंड्स वगैरह उनके साथ भी मिले हुए होते हैं, ठीक है। अब एक कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं, क्या शो करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन, एंड फॉर्म गोसी बम्प्स, एंड फॉर्म गोसी बम्प्स, ठीक है। ये बात समझ में आई? वही जो हेयर्स की इरेक्शन, वो बाल खड़े हुए नज़र आते हैं स्किन की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, उसी को हम कहते हैं दीज आर द गोसी बम्प्स, ठीक है। अब इसके नतीजे में भी क्या होता है कि हमारी बॉडी में क्या चीज़ प्रोवाइड की जा रही होती है? इंसुलेशन प्रोवाइड की जा रही होती है। क्या प्रोवाइड की जा रही होती है? जब हमारे मसल्स वगैरह कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो दरमियान में स्वेट ग्लैंड्स के जो पोर्स वगैरह हैं वो क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं, ताकि थोड़ी बहुत जो हीट वहाँ से स्केप हो रही थी वो भी क्या हो जाए? रुक जाए। क्लियर? हमने कहा कि हमारी स्किन जो है वो थर्मो रेगुलेशन में हेल्प कर रही है। अच्छा, और ये तो थी सर्दियों की कहानी। गर्मियों में क्या होगा? गर्मियों में दोनों काम एक साथ होंगे। कैसे? अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए ओस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ स्किन, तो वो जो अब बताने लगा वही लिखना है, और अगर थर्मो रेगुलेशन पूछा जाए तो फिर ये वाला भी लिखना है और आगे वाला भी लिखना है। जब हम ओस्मो रेगुलेटरी फंक्शन की बात करेंगे, हम कहते हैं गर्मियों में हमें पसीना आता है, स्वेट आता है। क्या आता है? स्वेट। बेटे ये स्वेट कहाँ से आता है? स्वेट ग्लैंड से। पसीने वाले ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी में। जब स्वेट प्रोड्यूस होता है तो उसमें हमारी बॉडी से क्या निकल के जाता है? वाटर, यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह, वो साल्ट्स होते हैं। इन शॉर्ट हम क्या देते हैं? डिफरेंट साल्ट्स, नमकियात होते हैं उसके अंदर, ठीक है। ये वाटर भी इवेपोरेट हो रहा है और डिफरेंट साल्ट्स जो हैं वो भी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रहे हैं। अगर कोई डार्क कलर के हमने कपड़े पहने और स्वेट आ जाए और जब वो ड्राई होता है तो वो वाइट कलर के हो जाते हैं, उसमें वो साल्ट के निशान पड़ जाते हैं, नज़र आते हैं वो। तो इसी तरह ये जो फंक्शन था, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड साल्ट्स इन द बॉडी, इज कॉल्ड ओस्मो रेगुलेशन, इज कॉल्ड। तो ये कौन सा फंक्शन परफॉर्म हो गया? क्या प्रोड्यूस हुआ? स्वेट प्रोड्यूस हुआ, और वो वाटर क्या हो गया? इवेपोरेट। क्या हो गया? इसी से वाटर जो है वो इवेपोरेट हो गया, और हमें पता है कि इवेपोरेशन काज कूलिंग, इवेपोरेशन काज कूलिंग। हमारी बॉडी क्या हो जाएगी? कूल डाउन हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। डाउन का मतलब 37 से भी नीचे चला जाएगा? नहीं, हमारी बॉडी के होम्योस्टेसिस पे रहेगा 37, ठीक है। अगर बाहर के माहौल का टेम्परेचर 50 है तो हमारी बॉडी का कितना ही रहना है? हमारी बॉडी का 50। इसका मतलब बाहर के एनवायरनमेंट में हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना रहेगा? डाउन। तो वो कम रखने के लिए क्या हो रही होगी? इवेपोरेशन। तो साथ साथ हमारे पास इवेपोरेशन की वजह से टेम्परेचर डाउन हुआ, तो ये क्या हो गई? थर्मो रेगुलेशन। ये कब की बात थी? गर्मियों की बात है। कब की बात है? गर्मियों की। ये कब की बात है? सर्दियों की, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब हमारे पास नेक्स्ट है लंग्स। क्या है? लंग्स। लंग्स के बारे में हम डिटेल पढ़ चुके हैं, जस्ट मैं आपको बता देता हूँ। हमने ये पढ़ा है कि हमारे पास लंग्स में जब ब्रीदिंग सिस्टम हमने पढ़ा, हमने रेस्पिरेशन पढ़ी, तो उसमें इनहेलेशन पढ़ी और एक्सहेलेशन पढ़ी। तो जब हम सांस लेते हैं तो कौन सी गैस अंदर लेके जाते हैं? ऑक्सीजन। सांस बाहर निकालते हैं तो कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका मतलब जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या है? एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड, उसको बॉडी से रिमूव करने में किसका हाथ है? लंग्स का। किसका रोल है? लंग्स का, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। तो हमारे पास स्किन का एज सच कोई एक्सक्रीटरी फंक्शन, असल फंक्शन स्किन का और है, ये उसके सेकेंडरी फंक्शंस हैं। ये उसके लंग्स का सिर्फ गैशियस एक्सचेंज में फंक्शन है। जो मेन वेस्ट निकालने के लिए सिस्टम है हमारी बॉडी में, वो एक्सक्रीटरी सिस्टम है। वो क्या है? और उस एक्सक्रीटरी सिस्टम का हिस्सा कौन है? हमारी किडनीज। क्लियर? अच्छा, साइड बॉक्स आपके पास एक लिखा हुआ है, कहते हैं डू यू थिंक, आप सोचते होंगे कि वाई द डॉग्स जो है वो हैंग देयर टंग एंड पैंट, वो जो कुत्ते होते हैं वो गर्मियों में अपनी ज़बान बाहर निकाल के सांस क्यों ले रहे होते हैं? तो क्यों ले रहे होते हैं, ये क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे पूछूंगा। क्लियर? आपने पूछ के आना है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।